केंद्र सरकार के नवा शिक्षा नीति जारी होए के पाछू छत्तीसगढ़ में राजनीति तेज हो गए है। कांग्रेस हा नवा नीति ला लेके केंद्र सरकार के ऊपर मनमानी करे के आरोप लगाए है। कांग्रेस के कहना है कि शिक्षा हा समवर्ती सूची के विषय आए ते पाए के नवा नीति ला बनाए ले पहली राज्य सरकार मन ले घलो गोट बात करना रहीस। पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी के कहना है कि केंद्र सरकार हा आरएसएस के एजेंडा ला लागू करे के खातिर नवा नीति बनाए है, जेमा शिक्षा के भगवाकरण करे के कोशिश हो ही। केंद्र सरकार की शिक्षा नीति का अभी जो स्वरूप सामने आया है पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन भारत के संविधान में शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, अर्थात केंद्र और राज्य दोनों को मिलकर कुछ करना है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने बिना राज्यों से समुचित चर्चा किए अपनी शिक्षा नीति बना दी है और भाजपा की शिक्षा नीति कैसी होगी, आरएसएस के सिद्धांतों वाली होगी, ये पूरा छत्तीसगढ़ भली भांति जानता और समझता है। पूरा स्वरूप सामने आने दीजिए, निश्चित रूप से इसकी अच्छाइयों और बुराइयों पर चर्चा होगी। देखिए, शिक्षा नीति देखिए इसमें सेंट्रलाइज जो किया जा रहा है ये उचित नहीं है और अचानक कोरोना काल में लागू किया गया है। ये कब से लागू होगा, कैसे होगा? जो 10वीं पास कर लिए हैं, 11वीं पास कर लिए हैं, उसका क्या होगा? और फिर दूसरी बात है, जो बच्चे विदेश पढ़ने जाते हैं तो 12वीं का आधार पे उसका एडमिशन वहाँ हो जाता है कॉलेज में। अब जो बदली हुई परिस्थिति है उसमें जो वहाँ जाके सीधा कॉलेज में पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, तो उसके बारे में क्या सोची सरकार, भारत सरकार, इसके बारे में स्पष्ट होना चाहिए। भाजपा हा कांग्रेस के आरोप ला निच्चट राजनीतिक बताए है। भाजपा के कहना है त्रिवेदी ला जानकारी नहीं है कि शिक्षा नीति बनाए बर 6 साल ले काम चलत रहीस। 650 ले ज्यादा जिला के लाखों ग्राम पंचायत और हजारों संस्था ले सुझाव लेके नीति बनाए गए है, जेमा छत्तीसगढ़ के घलो हिस्सेदारी हवय। कांग्रेस ला शिक्षा नीति ऊपर ऐसना हल्का और गुमराह करैया राजनीति नहीं करना चाहिए। हर चीज का विरोध करना औचित्यपूर्ण नहीं है। जब केंद्र के मानव संसाधन विभाग ने, केंद्र के शिक्षा विभाग ने इस पर निर्णय लिया है तो पूरे वैश्विक स्तर पर सोच समझकर ही निर्णय लिया होगा। और जब कोई बड़ा परिवर्तन होता है देश में, 35-40 सालों के बाद में नई शिक्षा नीति बनाई गई है और वो वर्तमान परिवेश में विश्व के स्तर पर, देश के स्तर पर किस प्रकार की शिक्षा नीति की आवश्यकता है उसको सोच समझकर बनाया गया है। और इसमें सुधार की संभावनाएं भी रहेंगी, क्योंकि जब कोई लंबे समय के बाद कोई नई नीति बनती है तो लगातार उसमें सुधार भी होते हैं। अभी तुरंत उसके बारे में कोई रिएक्ट करना उचित नहीं होगा। आने वाला समय बताएगा कि ये शिक्षा नीति देश के लिए कितनी उपयोगी है। वैसे एक बात एहू है कि शिक्षा नीति में जौन 5वीं तक महतारी भाखा में पढ़ाई के बाद कहे गए हवे ते हा छत्तीसगढ़ सरकार के शिक्षा विभाग के सलाह रही से। इस सलाह ला केंद्र सरकार हा माने हवे। नीति बनाए के बूता केंद्र सरकार के हवे तो ओला लागू करे के बूता राज्य सरकार ला करना है। राज्य सरकार के स्कूल में का पढ़ाना है एकर पाठ्यक्रम राज्य सरकार ला ही तय करना है। फिर कांग्रेस हा केंद्र सरकार के ऊपर दोष लगा के एमा राजनीति शुरू कर दे हवे। धनवेंद्र जायसवाल, बंसल न्यूज, रायपुर। जय जोहार। गढ़ के गोट में आप जम्मोजन के स्वागत है। नवा शिक्षा नीति जारी हुई। नवा शिक्षा नीति में बहुत सारा फेरबदल करे गए हैं। जो अभी शिक्षा व्यवस्था है ओला पूरा रद्दो बदल करके नवा व्यवस्था लागू करे के बात हुए है, जेमा तमाम तरह के जो सुझाव रही थे पूरा देश भर से लगभग 2.5 लाख ग्राम पंचायत के सुझाव आई। 676 जिला के 6600 ब्लॉक विकासखंड से अलग अलग सुझाव आई। और अलावा अब बहुत सारा ऐसे संस्था है जब शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए उमन से सुझाव लेकर के नीति ले जारी करेगी। रमेश पोखरियाल निशंक केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री है, नीति ले जारी करी से ओकर बाद एमा राजनीति शुरू हो गई। जैसे उम्मीद रही थे कि ये इसे जब भी कोई बड़े फैसला आते, कोई बड़ा नीति जारी होते तो वहाँ राजनीति होबे करते, पक्ष विपक्ष की बात सामने आते। आज हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के कहना है कि कोरोना काल में नीति ले जारी करे के का जरूरत रही से, और जो नीति में बहुत सारा बात स्पष्ट नहीं है, कब लागू हुई है और विदेश में पढ़े जाइए लड़का मन ला कैसे मतलब एमा से कनेक्ट करे जाइए, वो तमाम बातचीत आई से उमन के कुल मिला के ये कहना कि नवा जो शिक्षा नीति है वो ठीक ठाक नहीं है।
शैलेश नितिन त्रिवेदी के तो यहाँ तक कहना रही थे कि संघ के एजेंडा ला लेकर के आगे बढ़े गए हैं। तो यही मुद्दा में आज हम चर्चा करबो। हमारे संग चर्चा में भारतीय जनता पार्टी के राजीव चक्रवर्ती जी हैं, कांग्रेस के सुरेंद्र वर्मा जी हैं और पेरेंट्स एसोसिएशन के प्रवक्ता दिनेश शर्मा जी। आप जम्मोजन के बड़ा स्वागत है। सबसे पहले मैं दिनेश शर्मा जी से पूछना चाहूँ कि शर्मा जी, ये जो नवा शिक्षा नीति आए है पुराना नीति के बाद, हालांकि यह यही साल लागू हुई कि अगले साल लागू हुई ये तय नहीं हुए है, लेकिन ओकर नोटिफिकेशन अलग से आई, लेकिन जो नवा नीति आया है और आपको कैसे देखता हो? एमे तो स्वागत करे बर है कि 34 साल बाद एक नई शिक्षा प्रणाली आए है। और सबसे अच्छी बात एमे ये है कि एमे अपन क्षेत्र के अपन मातृभाषा जो होते ओला ओमे बच्चा बन पढ़ी आज आने वाले समय में। और वैसे भी समय हद का चेंज हो गए है, आजकल कंप्यूटर की युग है और पुरानी शिक्षा नीति चलत रहीस वो पुरान हो गई रहीस, और आज के जो शिक्षा नीति हमें जरूरत रहीस शायद केंद्र सरकार ओला लाए के कोशिश करे है। बस ये है कि एला कड़ाई से लागू करे और निजी स्कूल जो मनमानी करत है, निजी कॉलेज जो मनमानी करत है, ओमे रोक लगाए। वर्मा जी, नवा जन शिक्षा नीति आया है ओला लेके पहली ले संदेह जताए की जरूरत काबर पड़ गए। नीति आई से ओकर प्रोफार्मा भी सामने आए है, ओकर पाठ्यक्रम कैसे हुई का हुई उसके बाद जब सामने आई और कब से लागू हुई एक नोटिफिकेशन आई, लेकिन पहली से ही कांग्रेस का संदेह जताए के करत है और साथ में यू कि संघ के एजेंडा आगे बढ़ा थे। ये परमानेंट आरोप कांग्रेस की शिक्षा के मामला में रही थे, वो इस बार देखे मिली से का वजह? धनवेंद्र भैया नमस्कार। दिनेश शर्मा जी, राजीव भाई भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, निश्चित रूप से एक बात कहना चाहूँ धर्मेंद्र भैया कि कोई भी सरकार के कामकाज के समीक्षा के 4 आधार हम ज्ञान मन बताए है: नीति, नेता, नजरिया और निष्ठा। तो हम लगातार देखा था भारतीय जनता पार्टी के नारा तो कुछ ही थे, टीवी में कुछ और बोलते, लेकिन धरातल में जो होते वो एकदम उल्टा होते। आज ये जो अत्यंत बड़ा फैसला ली से, जैसे हमारे संचार विभाग के अध्यक्ष कांग्रेस के शैलेश नितिन त्रिवेदी जी की है कि यह शिक्षा जो है संवर्ती सूची है, 7वीं अनुसूची में जो तय करे गए है कि काकर क्षेत्राधिकार का चीज में है, तो ये संवर्ती सूची में ले गए है। संवर्ती सूची के विषय में नियम बनाए के अधिकार जो केंद्र और राज्य है दोनों रहे। तो निश्चित रूप से अत्यंत बड़ जो फैसला केंद्र सरकार है वह कोरोना के समय में ले है, ओकर पीछे 2 कारण है। मैं एक मूल स्पष्ट करना चाहूँ, ये फैसला के पीछे भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा है पूरी तरह से। पहला अधिनायकवाद जो राज्य के अधिकार न छीन के फैसला सौंपा थे, हमारे तमाम तरह के संस्था है जो नियम नियंत्रित करते एक अधिकार न छोड़ के एक केंद्रीय एजेंसी है पूरा कंट्रोल करेगी। पहली अलग अलग संस्था रहा है, यूजीसी रहा है, एआईसीटी रहा है, ओकर वित्तीय फाइनेंस के अलग रहा है, ओकर स्थापना के अलग रहा है। तो सबों के हक ला छीन के केंद्रीय एजेंसी ला सबो राज्य ऊपर थोपा थे। और दूसरा जो मेन आपत्ति है, हमारे भाई दिनेश शर्मा जो प्रवक्ता है पेरेंट एसोसिएशन के, बोला मैं बताना चाहूँ, हमारे भाई जो स्वागत करा थे, ये जान ले कि ये पूरी तरह से निजीकरण के दस्तावेज है। ये बड़े पूंजीपति मन ला फायदा पहुंचाए पर सरकार शिक्षा के अपन जिम्मेदारी से भागत है। ये पूरी तरह से ये स्वशासी के क्या मतलब होते, ये ऑटोनोमस बॉडी, हर कॉलेज ला अलग ऑटोनोमस, मतलब जवाब ले लेना वर्मा जी। शिक्षा में राजीव चक्रवर्ती जी हमारे संग में बैठे हैं, राजीव चक्रवर्ती जी से जवाब ले लेसन। राजीव चक्रवर्ती जी, खूब सारा आरोप है कि शिक्षा नीति के निजीकरण हुआ थे, शिक्षा मतलब व्यवस्था के निजीकरण हुआ थे, व्यवस्था केंद्रीकृत हो जाएगी। तो अभी भी जो व्यवस्था है वो व्यवस्था बने रही कि एनसीईआरटी है, सीबीएसई के पाठ्यक्रम तय करी, एससीईआरटी स्टेट बोर्ड के पाठ्यक्रम तय करी, फिर जो आरोप लगाते हैं क्या जवाब है आपके पास? देखिए, मैं थोड़ा सा इतिहास में जाऊँ और ज़्यादा इतिहास नहीं है, अभी कुछ ही साल पहले की बात है। 86-87 के दरमियान में माननीय स्वर्गीय राजीव गांधी जी है एक कोठारी कमीशन बनाए रही से शिक्षा के परिवर्तन पर। अब कोठारी कमीशन ला बोले रही से कि 10 बिंदु दे रही से राजीव गांधी जी है कि हमारे शिक्षा व्यवस्था रही से ओला आमूल चूल परिवर्तन की आवश्यकता है। तब उस समय भी शिक्षा में हर चीज में मानवता के एक अंगीकार चीज है, जब का हम आगू बढ़बो ओकर समीक्षा हुई, हम नवा चीज ला अंगीकार करबो, ये प्रकृति के नियम है। तो
अब देश कोठारी के कमीशन संसाधन हाँ अपन में रिपोर्ट बेचना, देगी से कि उच्च हाउ शिक्षा के पूरा बहुत निजीकरण जरूरत करना, है एकर जवाब समय चाहिए समय राजू में भाई। समय समय में देश हमला के बदल जनता जानना बोला चाहते बोला हैं, तो सरकार भाई अपनी बोला जिम्मेदारी से तोर करना भी चाहते हैं। समय आई हाँ हाँ तो जानना चाहते तो कोठारी आयोग अपने रपट में बोली इसकी बहुत जरूरत है शिक्षा के निजीकरण के बाद जरूरत कोठारी है आयोग में कोठारी नहीं कमीशन से अपन रपट में उच्च दी से शिक्षा के लड़का मान ये बच्चा ऑटोनॉमस मान सोसाइटी बॉडी हाँ, के हाँ, कारण हाँ, का है ठीक, ठीक। तेल देश के जनता आओ जानना बने चाहते बोले हैं। बोलन दे तोर 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 मौका आई भाई हाँ 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 बिल्कुल। हाँ तोर मौका आई तो जेन शिक्षा व्यवस्था रही से और 30 साल में लड़का बच्चा मान टूरा टूरी मान बस्ता ढोए के गधा बन गेरी से पूरा नवा नवा पुस्तक के ढेरी में लड़का बच्चा मन गधा बन गेरी से और बस्ता के बोझ हर साल मन कांग्रेस मन के कमेटी बनेगी बस्ता ला कम करे जाए कोर्स ला कम करे जाए बुनियादी शिक्षा दी जाए और ओकर बदले नवा नवा पुस्तक के ढेर जाके बच्चा मन ला गधा मजूरी करे के ऐसे हो गई। तो एकर बाद जो नवा शिक्षा नीति आए है वो शिक्षा क्लस्टर पद्धति है ओमे सेमेस्टर पद्धति है जेन दुनिया चलत एक शिक्षा और जेन पहले हमारे ले चलत बुनियादी है शिक्षा सेमेस्टर के लॉर्ड पद्धति। मैकाले के कि बाबू बनाओ के प्रक्रिया रही से किन बेसिक नहीं से तो आज जो शिक्षा व्यवस्था बने हैं राजीव ओकर में पूरा क्लस्टर दिनेश शर्मा जी व्यवस्था और हमारे साथ आधुनिकरण है हैं। शिक्षा शर्मा के। जी जो आरोप सुरेंद्र वर्मा जी के है कि पूरा शिक्षा व्यवस्था के निजीकरण हो जाही और एकर से अब पूरा देश में व्यवस्था फैली है और केंद्रीकृत व्यवस्था हुआ थे तो कितना आप सहमत हो एक आरोप से? भैया मैं तो वर्मा जी ला बोला था वर्मा भैया ला यहाँ से निवेदन करत हूँ कि ओकर सरकार चलत है और वैसे भी निजी स्कूल के मनमानी से तो हमन वैसे प्रताड़ित हैं। भैया तो दिनेश आगे भैया और वही निवेदन है ये दूर की एक बात के है। विषय में बात अभी करो जो जो हुआ मैं है, वो ओकर में तो- उच्च शिक्षा के पूरी तरह से निजीकरण स्वशासीकरण ये हाँ, राज्य सरकार के हाँ, हक में नहीं है। उच्च शिक्षा वाला नहीं बोला था सूची में कि है निजीकरण वाला जो आप बोले हो के बाद में आप एक पक्ष में हो कि विरोध में हो आप ये बताओ। निजी स्कूल वाले जो आप बोले हो कि मनमानी हुई तो वो तो पहले से हुआ थे बिल्कुल नहीं, ये ओला में एक कंट्रोल लोग प्रावधान करिए है। और आज ओकर बाद सरकारी नई व्यवस्था शिक्षा है। नीति चाहिए तो ओकर सुनिए ना मोर बात तो पूरा सुन लो मोर बात तो पूरा सुन लो भैया। सुरेंद्र भाई लेकिन प्राथमिक शिक्षा जो मातृभाषा में कराए के जो व्यवस्था नवा नीति में करेगे है धर्मेंद्र भैया वो तो छत्तीसगढ़ सरकार के सुझाव रही से छत्तीसगढ़ सरकार ये भेजे रही से वो सुझाव ला केंद्र सरकार माने है कि मातृभाषा में लड़का के पढ़ाई हुई 5वीं तक 8वीं तक अंग्रेजी विषय है केवल एक विषय के रूप में रही वो माध्यम नहीं बन सके तो जो नवा व्यवस्था में तो अंग्रेजी जो स्कूल है उमन के पूरा मतलब जो सिस्टम है वो टूट जाए तो अभी जो मिडिल स्कूल तक के इंग्लिश मीडियम के स्कूल है उमन पर तो नवा खतरा है और ये सब निजी क्षेत्र के सरकारी स्कूल मन में इसमें कोई व्यवस्था घलो नहीं है। धर्मेंद्र भैया निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ सरकार है न केवल आंगनबाड़ी बल्कि पहली और दूसरी के जो पाठ्य पुस्तक है तीनों ला छपवा चुके हैं छत्तीसगढ़ी भाषा में वो तो हम करते ही हैं। और जहां तक इंग्लिश मीडियम के बात है पहली से 5वीं तक आपको लो पता है कि सरकार है यही साल 54 स्कूल खोले हैं। रायपुर में बीपी पुजारी आरडी तिवारी स्कूल और धर्मपुरा में एक स्कूल तो लगातार छत्तीसगढ़ सरकार ये दिशा में काम करे थे। मूल बात हमार जो आपत्ति है सरकार है जो आत्मनिर्भरता के बात करते वो सरकारी संसाधन ला निजी क्षेत्र ला सौंपे के काम करते वही बात ला ये नया शिक्षा नीति में पूरा जो हायर एजुकेशन है जो कॉलेज मन है तेल ला स्वशासी करे के नाम पे अपन जिम्मेदारी से हटत है प्राइवेट मन ला जो देवत है हम ला ओकर विरोध है जिन प्रकार से अभी स्वशासीकरण आज के लिए सुरेंद्र भाई स्वशासी स्कूल और कॉलेज बहुत पुराना नियम है सुरेंद्र भाई आप अपन स्वशासीकरण आज के लिए बहुत पुराना नियम है वो जो है वो लिमिटेड कॉलेज पर निजीकरण में बड़े अंतर है पूरी तरह से सब उच्च जो शिक्षा डीम्ड पर ये स्वशासीकरण के यूनिवर्सिटी है जो नियम ऑटोनोमस लगाए बॉडी है वो धर्मेंद्र भैया निजीकरण नहीं होए ओकर वो स्वशासीकरण और निजीकरण में बड़ा अंतर है। स्वशासीकरण के मतलब ये है कि जो कॉलेज है जो यूनिवर्सिटी है जो डीम्ड यूनिवर्सिटी है वो सब ला अब खुद के फैसला लेके निजीकरण तो एकदम अलग बात होगी स्वशासीकरण से दूर दूर तक नाता नहीं है। राजीव जी अपन स्ववित्ती के मतलब ये होते हैं कि फीस बढ़ाया जाए फीस बढ़ाया जाए जो छात्र है टेकर मन से वसूल करे जाए अरे आज के नहीं उच्च शिक्षा
मामला महंगा नहीं है। करे के साजिश है, नहीं तो- गरीब मन के पहुंच से बाहर करे के साजिश है। कालू भी रही, आप मन गुमराह करत हो। देखो नहीं, संसदीय प्रक्रिया के अवहेलना करके आपदा काल में भारतीय जनता पार्टी जन विरोधी नीति लागू करे थे। स्वशासीकरण आज भी देख लो, आज भी स्वशासीकरण चलत है। कर रायपुर के छत्तीसगढ़ कॉलेज ऑटोनॉमस सुरेंद्र भाई, साइंस कॉलेज ऑटोनॉमस नहीं है। सुरेंद्र भाई, एक सवाल मोर ये है कि कि ये नीति में 6 साल से काम चलत रही से, 6 साल पहले इसरो के प्रमुख लेकर अध्यक्ष बनाए गई से, वो पूरा एक बहुत बड़े टीम पूरा देश भर में काम करते थे। 6 साल के अध्ययन के बाद एक नीति आया है 2019 के आखिरी में एकर रिपोर्ट सबमिट हो रही से, और वही रिपोर्ट के अध्ययन करे के बाद ये नीति लागू है। तो एकर कोरोना काल से का लेना देना, जे काम 6 साल से चला था रही से वो अभी फाइनलाइज हुई थे, अभी अंतिम चरण में पहुंची से, तो ओला कोरोना काल से जोड़ना कहाँ तक उचित है? यही सरकार के नीति और नियत में फर्क है धर्मेंद्र भैया। कोरोना काल में सरकार जो ला सार्वजनिक करे रही से तेकर खिलाफ 2.5 लाख से ज्यादा आपत्ति आ रही से, लेकिन सरकार वो आपत्ति मतलब नजरअंदाज करके संसदीय व्यवस्था ला बाईपास करके संसद में बहस कराए बिना केंद्रीय सदन ला नोटिस बोर्ड समझ के एक तरफा कोरोना काल में यह पहली बात नहीं है। यही प्रकार से मंडी एक्ट में संशोधन करीस, अध्यादेश जारी करीस, 1955 के आवश्यकता वस्तु अधिनियम में जो स्टॉक लिमिटेड तेल ला खत्म करीस। अब ये उच्च शिक्षा ला निजीकरण करे बर, अनाप शनाप फीस वसूले के अधिकार दे बर सरकार कोरोना काल के लाभ उठाने में गुमराह करते कांग्रेस पार्टी, कहीं निजीकरण के बात नहीं है, ऑटोनॉमस बॉडी के बात है, जन बात क्लस्टर के बात है। अब क्लस्टर और ऑटोनॉमस बॉडी के बात करते हैं, निजीकरण की बात करना है, ये मिथ्या आरोप कांग्रेस पार्टी लगाओगे। आप मन जनविरोधी हो कांग्रेस, और यहाँ भगवत करने के बाद किसे बोला था कांग्रेस पार्टी? और वही काम करते मोदी सरकार है। नेहरू का था पूरा आम आदमी के पहुंच से बाहर करे बर पूरा शिक्षा व्यवस्था के निजीकरण हो जाए, लेकिन ये नीति में तो ये कहेंगे कि अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई नहीं हो, तो निजी स्कूल मन के सामने नवा संकट आ गया है। जो अंग्रेजी माध्यम की स्कूल है वो सब बड़ा संकट आ गया है। एक से निजीकरण ला बढ़ावा मिली के ओकर से कोई निजीकरण कम करे में कोई फायदा हुई नहीं, निजीकरण तो वैसे भी कम करे बर जरूरी है। और सबसे बड़ी बात है कि एक शिक्षा नीति पूरे देश में लागू होए बर बहुत आवश्यक रही, और इसमें ऐसा नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल नहीं रही। स्टेट गवर्नमेंट के जब कंट्रोल रही तो इसमें ऐसे शिक्षा नीति पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये मोर निवेदन। मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूं, पाठ्यक्रम बनाने की जिम्मेदारी है वो केंद्र में एनसीईआरटी के पास रही, राज्य में एससीईआरटी के पास रही, विषय व्यवस्था पहले से है, तो पाठ्यक्रम तय करे में तो कोई राजनीति नहीं है। आम जनता से उच्च शिक्षा का अधिकार छीनने का साजिश है। जब एमए जब एनसीईआरटी के नियम लागू हुआ थे और स्टेट गवर्नमेंट भी लागू करी, एनसीईआरटी के नियम लागू नहीं होते और दोनों के समझने में गलती कर रहे हैं। ये जरूरी देखना है कि ये निजीकरण में मत चले जाए। देखो भैया, ये एमए का है, हर योजना में कोई ना कोई खामी रहते है, कोई ना कोई अच्छी बात रहते है। अच्छी बात का हमें ग्रहण करना है और खामी ला सरकार ला रोकना है। आपके सरकार हवे तो आपको देखना है कि कोई खामी ना रह जाए, आगे कंट्रोल करना आपके हाथ में है। उच्च शिक्षा महंगा हुई, ठीक है ना, तो आप कंट्रोल करो ना, अपन सरकार से कंट्रोल करा लो। राज्य में नियंत्रण का अधिकार तो राज्य के पास ही रही सुरेंद्र जी। राज्य कानून बना दे जाते तो वो केंद्रीय कानून राज्य के द्वारा जारी कानून के ऊपर जो है बोला मान्यता में दे जाते। नहीं, राज्य के नियंत्रण के अधिकार नवा शिक्षा नीति नहीं छीना थे। आप संविधान के नवा शिक्षा नीति यार नियंत्रण के अधिकार नहीं छीने हैं। अगर बात ला भी सुन ले पहले सुरेंद्र जी ते बात ला सुन ले, जन गोठ ला बोला थे ओला सुन ले पहले, फिर अपन बात कर ले। बोले ये नया कानून है, ओकर स्वागत करना है, ये उचित नहीं है। ये कानून में जो खामी है ओकर चर्चा करना जरूरी है। अच्छा, आप के हिसाब से बात करना है। अच्छा नहीं, दोनों बात जरूरी है, खामी की चर्चा भी जरूरी है और अच्छी बात के स्वागत करना भी जरूरी है। खाली हमें
विरोध करना ये गलत बात है। दोनों बात हमला सोचना अगर चाहिए। कोई गलत और सबसे नीति बड़ी बात है लागू कि हो क्या जाए, जिला शिक्षा उससे अधिकारी बेहतर है सरकार के कि- कंट्रोल में नहीं रही का, और शिक्षा अधिकारी के कंट्रोल में तो स्कूल रही, तो काबर विरोध करबो। भैया खैर, शिक्षा अपन अधिकारी आज उन्हीं नियम लागू चर्चा में करिए इतने जो वक्त नियम है। बना के थोप दे नवा शिक्षा नीति जारी हुई है। नवा शिक्षा नीति कब ले लागू हुई, कैसे लागू हुई, एक बारे में कल से अधिसूचना जारी हुई, ओकर बाद तय हुई कि शिक्षा नीति है यही साल शिक्षा सत्र से लागू हुई, अगले शिक्षा सत्र से लागू हुई। नीति के जो बिंदु सामने आए हैं वो तमाम बिंदु के अभी अध्ययन करे की जरूरत है, और आने वाला दिन में जब ये नीति लागू हुई तो ओकर क्रियान्वयन कैसे होते है, कहाँ खामी रह गई है और कहाँ सुधार करे की जरूरत है, कैसे वो बेहतर बनाया जा सकता है, ये संशोधन के गुंजाइश हमेशा बने रही। और ये जो गुंजाइश है वो राज्य सरकार के योगदान भी रही, नियंत्रण के अधिकार राज्य सरकार के पास जो हवे वो बने रही। केंद्र सरकार के जो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जो बात सुरेंद्र जी कहा थे वो जो बिंदु उठावत है वो आने वाला दिन में ज़्यादा स्पष्ट हुई कि कैसे शिक्षाकरण के निजीकरण के आरोप जो लगा थे वो सही है या स्वशासीकरण करे से शिक्षा व्यवस्था ज़्यादा बेहतर हुई और ज़्यादा अच्छा शिक्षा व्यवस्था बन पाई। आने वाला दिन में देखिए। आज भी इतना ही। जय जोहार।